नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा हर तरफ है। हर कोई ये समझना चाहता है कि कांटा किसकी तरफ झुक रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी समर में जिस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही हैं और जिस तरह से योद्धा मैदान में उतरे हैं और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, सबके दिमाग में यही है कि वोटरों के दिमाग में क्या है, वो किधर जा रहे हैं, वोट किसके पाले में सबसे ज़्यादा जाएगा, टीएमसी के खाते में जाएगा या फिर बीजेपी के खाते में जाएगा या फिर संयुक्त मोर्चा। प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये तीन धड़े हैं जिस पे जो है पूरा जो है बंगाल का चुनाव इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसी पर टीवी 9 भारतवर्ष का एक सर्वे है, ओपिनियन पोल है, और इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या खास है, किसके पाले में गेंद जाती दिखाई दे रही है, कौन सत्ता की सीढ़ियां जो है वो चढ़ सकता है, किसके खाते में मुख्यमंत्री का सिंहासन आएगा। आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष की इस ओपिनियन पोल में हर तरह से, हर तबके से, हर जगह से जानकारी लेने की कोशिश की गई है और आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश हमारी है कि जो जानकारी है वो सटीक रहे और बिल्कुल ही ऑथेंटिक रहे। और इसी को लेकर के अब हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी है। ओपिनियन पोल जो टीवी 9 भारतवर्ष का है उसमें पश्चिम बंगाल का मूड क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आ रही है वो है टीएमसी। टीएमसी के खाते में जो सीटों की संख्या है वो 146 है। आपको बता दें कि 294 विधानसभा की जो है वो क्षमता है, सीटों की क्षमता है। इसमें टीएमसी के पास जो सीटों की संख्या जो हमारे ओपिनियन पोल में आ रही है वो है 146। साथ ही साथ बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी 122 सीटों के साथ दूसरे स्थान पे है। काफ़ी करीबी यहाँ पे मुकाबला ओपिनियन पोल में देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा जिसमें कांग्रेस है, वाम दल हैं और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी हैं, और इन गठबंधन को जो है, जो कि संयुक्त मोर्चा कहा जा रहा है, इनके खाते में जो सीटों की संख्या है वो 23 आ रही है। आपको इसके साथ ही बता दें कि जो सीटों के इन मामले में अगर देखा जाए तो बीजेपी बड़ी छलांग लगाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो पार्टी पिछले चुनाव में 3 पे थी वो उसकी संख्या जो 122 पहुंच रही है। वहीं ममता बनर्जी जो पिछले चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी ने 211 सीट हासिल किए हुए थे, उनकी सीटों की संख्या अब जो है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 146 है। टीएमसी नो डाउट बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में बहुमत का जो आंकड़ा है यानी कि 148 उससे कम है। अब देखना है कि चुनाव में किस तरह से नतीजे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ओपिनियन पोल जो कि ग्राउंड पे पूरे ऑथेंटिक तरीके से इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया, इसको अंजाम दिया गया, और उसमें जो बातें सामने आ रही हैं आपको हम फिर से बता देते हैं कि 146 टीएमसी के खाते में जा रही हैं सीटें, उसके साथ ही 122 बीजेपी के खाते में हैं, और संयुक्त मोर्चा जो है लेफ्ट और कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा उसमें 23 सीटें जा रही हैं, जबकि अन्य के खाते में मात्र 3 सीटें हैं। हमने ओपिनियन पोल में ये भी जानने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं और कितने प्रतिशत लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो प्रमुख चेहरा ममता बनर्जी हैं और पूरी टीएमसी जो है उनके इर्द गिर्द है, और कहा जाए तो पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति ही उनके ऊपर केंद्रित भी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह से जोर शोर से हमले भी बोल रही है तो उसके केंद्र में ममता बनर्जी हैं, और बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे भी रहा है अगर देखा जाए पूरे चुनावी मैदान में तो वो ममता बनर्जी हैं। तो इस ओपिनियन पोल में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जनता ममता बनर्जी को कितना पसंद करती है, और इस पोल के मुताबिक लगभग 57% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी एक अच्छी मुख्यमंत्री हैं, और इनके अलावा जो है 43% लोगों ने माना कि ममता बनर्जी जो है वो एक अच्छी मुख्यमंत्री नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हॉट सीट जो सबसे है वो है नंदीग्राम विधानसभा की सीट है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में तैयार हैं शुभेंदु अधिकारी लगातार जो है ममता बनर्जी पे हमला बोलते रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले वो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। टीएमसी के काफ़ी बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, और जब से ममता बनर्जी की पार्टी ने जब सत्ता के सिंहासन पर पहुंची उसमें शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का एक बड़ा हाथ रहा है, खासतौर पे नंदीग्राम क्षेत्र में। और नंदीग्राम से वो सिटिंग एमएलए भी हैं।
अब चूंकि जो बीजेपी में गए हैं तो उनकी सीधी जो टक्कर है वो ममता बनर्जी के साथ है, इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नंदीग्राम की सीट कौन जीतेगा। और इस बात को जो है तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने इस पे भी काम किया है। ओपिनियन पोल की जहां तक बात है, ओपिनियन पोल में नंदीग्राम की सीट अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी के ही खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जीत की जो प्रतिशत है 46% मतदाता जो हैं वो ममता बनर्जी के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट यानी शुभेंदु अधिकारी के पाले में 36.1% मतदाता जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर संयुक्त मोर्चे की बात करें तो इनके खाते में 10% मत प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा TV9 भारतवर्ष ने असम की भी नब्ज टटोलने की कोशिश की है। असम में भी ओपिनियन पोल जो है हमारा सामने आ चुका है। असम के ओपिनियन पोल में अगर बात करें एनडीए की, बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए की बात करें तो इसको लगभग 73 सीटें मिल रही हैं। 126 विधानसभा सीट की जो संख्या है उसमें 73 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यूपीए के खाते में जो है वो 50 सीटें हैं। और इसके अलावा दूसरे जो अन्य दल हैं, तमाम अन्य दल, उनके खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में जो सीटों की एग्जिस्टिंग संख्या है उस पर अगर हम बात करें तो एनडीए को 1 सीट का घाटा हो रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको 74 सीटें मिली हुई थी और यूपीए को जो है यहाँ पे 11 सीटों का जो है वो एक तरह से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में यूपीए के जो सीटों की संख्या थी यूपीए की वो 39 थी, जो अब बढ़ करके 50 हमारे ओपिनियन पोल में देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो अन्य हैं उनके खाते में पहले 13 सीटें थीं, अब अन्य के खाते में हमारे ओपिनियन पोल में 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चुनावी समर पूरी तरह से तैयार है। 27 मार्च से अगर देखा जाए तो चुनाव का युद्ध घोष शुरू होने जा रहा है। अब देखना है 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो किसका पाला किस तरफ से जा रहा है, ये आखिर उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन ओपिनियन पोल के माने तो ओपिनियन पोल में वेस्ट बंगाल में बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी है। वहीं असम की अगर हम बात करें हमारे ओपिनियन पोल में तो असम में एनडीए जो है एक सरकार बनाने की भूमिका में फिर से दोबारा सामने आ रही है। कांग्रेस की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, यूपीए जो है उनके जो गठबंधन है, लेकिन वो बहुमत से अगर कहा जाए तो करीब नहीं है, जबकि एनडीए उसके करीब है और फिर से वहाँ सरकार बनाने के उसके जो है आसार दिख रहे हैं। इस पूरी जानकारी पे आपकी क्या है अपनी राय, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए TV9 डिजिटल। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।